देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हर जगह राम धुन बज रही है। अयोध्या की हम बात करें, रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, क्योंकि एक कई लोगों का एक सपना था वो साकार होता दिख रहा है। लेकिन यहां पर हम रामलला कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। आज TV9 भारतवर्ष नॉन स्टॉप रामलला कॉन्क्लेव कर रहा है और अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे बहुत खास सर्वे, देश का सर्वे राम मंदिर पर। लेकिन उससे पहले आपके सामने 4 बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखें आप, ये वो 4 तस्वीरें देखें आप। रामर्चा, हनुमान ध्वज पूजन, राम रंग में रंगी अयोध्या, रामलला के लिए 1.25 लाख लड्डू, चप्पे चप्पे पर पहरा क्योंकि आतंकी घटना का है डर। तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है भूमि पूजन से पहले राम मंदिर के मॉडल की नई तस्वीर। यहां पर हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। यहां पर जो आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीर, राम मंदिर का जो मॉडल है उसकी जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रामलला की मूर्ति निचले तल पर होगी। यहां पर जरा मैं चाहूंगा इसको प्ले अप करें और हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये तस्वीर देखें आप। मैं आपको सीधे लेके चलूंगा बिग वॉल पर। यहां पर सीधे बिग वॉल से हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा सामने स्क्रीन पर देखें, ये जो पहला मॉडल है, इस मॉडल की तस्वीर शुरू हो चुकी है आना हमारे पास। और बड़ी रोचक बात है, ये देखें आप, कितना खूबसूरत, कितना भव्य ये मंदिर होगा। और ये देखें आप किस तरीके से इस मंदिर को बनाया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने। और यहां पर गौर करने वाली बात है, इन तस्वीरों को देखें आप, कितना अद्भुत। इन तस्वीरों को देखें आप, किस तरीके से ये राम मंदिर मॉडल की तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है। और अब मैं सीधे आपको यहां पर लेके चलूंगा हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ हैं उनके पास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ 1-on-1 चर्चा के लिए मौजूद हैं राकेश सिन्हा सर, राज्यसभा के सांसद हैं। और हमारे साथ सर आपका स्वागत है। राकेश जी, बड़े दिन के बाद टीवी पर मेरे साथ आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया राम मंदिर की। अगर मैं बात करूं, रामविलास वेदांती जी जो लीडर ऑफ राम मंदिर आंदोलन है, एक्स MP बीजेपी के। सर आपका स्वागत है वेदांती जी। बहुत अच्छा लगा आपने इतने व्यस्तता में हमारे लिए समय निकाला, बहुत आभार आपका। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अजय भांबी जी, जिन्होंने कई सारी बातें की थी और वो हमारे साथ कई सारी चीजों का आज आप एक जिसको कहते हैं आकलन करेंगे। और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे फिरोज अहमद बख्श जी। लेकिन सबसे पहले मैं 1-on-1 चर्चा के लिए राकेश सर के पास जाऊंगा। सर, सबसे पहले इस आंदोलन को लेकर, एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, और आज ये समझा जाए कि ये आंदोलन का जिसको कहा जाए कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचकर राम मंदिर हो रहा है, इसके आगे हर एक के मन में एक सवाल आता था सर। सवाल ये आता था कि अब क्या, इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, राष्ट्र के जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब बुनियादी प्रश्नों पर लंबा विमर्श चलता है। और ये 490 साल का संघर्ष सिर्फ एक मंदिर का संघर्ष नहीं था, ये भारत को हम किस रूप में देखें इसके लिए भी एक वैचारिक संघर्ष था। तो राम मंदिर का जब कल प्रधानमंत्री से भूमि पूजन करेंगे और राम मंदिर के निर्माण का रास्ता तो पहले प्रशस्त हो चुका है, वह नए भारत में पंथ निरपेक्षता की परिभाषा और जीवन शैली क्या होगी, यह एक तरह से लोगों ने स्वीकार कर लिया। जो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता पश्चिम ने थोपा था, जो भारत के मार्क्सवादियों ने, कुछ कट्टरपंथियों ने भारत के ऊपर थोपा था, जिसके 2 मतलब थे, हिंदुओं की विरासत और इस देश की सांस्कृतिक यात्रा, दोनों को पूरी तरह से उपेक्षित करना। ये उपेक्षा के भाव से धर्म निरपेक्षता की मुक्ति मिल रही है। दूसरा जो निशान जी सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि पूरी राज्य व्यवस्था में जो महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था, उस राम राज्य का तात्पर्य था धर्म के साथ राज्य करना।
तो धर्म का जो भारतीय मतलब है, भारतीय पक्ष है, उसको नरेंद्र मोदी जी और एक समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो मैं इस यात्रा को कहता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। उनके कैबिनेट के आधे दर्जन मंत्री उस विरोध के विरोध में थे। आज नरेंद्र मोदी जी जब इसका शिलान्यास कर रहे हैं तो मुझे खुशी इस बात की है, इस देश की आम जनता में इसके प्रति एक सहमति है, चाहे उनका धर्म कुछ हो, जाति कुछ हो, भाषा कुछ हो, खास करके जो हिंदू मुस्लिम विभाजन। साहब, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा सर। मुझे याद है हमारी बात इस विषय पर कई बार बातचीत हुई आपसे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने समर्थन किया, प्रियंका जी ने इसका समर्थन किया, तो आज आपको लगता नहीं है कि इसका एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी है, वो भी बदल गया है? देखिए, हिंदुत्व आंदोलन ने सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर छाप नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी जो वोट बैंक की राजनीति करती थी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को राम जन्मभूमि को मुखौटा बना लिया था। जब कांग्रेस पार्टी पर संकट आती थी तो वो साहबानों के खिलाफ जाती थी, जब दूसरी संकट आती थी तो शिलान्यास कराती थी। ना उसे साहबानों से मतलब था, ना शिलान्यास से मतलब था, उसे सिर्फ सत्ता से मतलब था। तो उस राजनीति को मुक्त करना, देखिए धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियों को यह अनुभूति हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया वह वास्तव में भारतीय संस्कृति की संप्रभुता का आंदोलन था। राजनीतिक संप्रभुता हमने प्राप्त कर ली थी, सांस्कृतिक संप्रभुता हमारी प्राप्त नहीं हुई। आज कांग्रेस पार्टी में जो एंटोनी कमेटी बनी थी, क्यों बनी थी? इसलिए कि आप एक खास समुदाय के प्रवक्ता बन के आ गए हैं भारतीय, उसके कारण उस समुदाय को खुश करने के लिए राम मंदिर का विरोध करना, गाय के ऊपर दूसरा मत रखना, धर्म परिवर्तन के ऊपर दूसरा मत रखना। तो मैं कहता हूं राम मंदिर बनना सिर्फ एक मंदिर बनना नहीं है, वे सभी पक्ष जो भारतीय जीवन को प्रभावित करते हैं वो राजनीतिक दलों को ही प्रभावित करने लगे। निशांत जी, सर मुझे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, एक बात में प्रियंका गांधी और कमलनाथ ही नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी उन सांस्कृतिक पक्षों को अपनाने की विमर्श शुरू हो चुकी है। यह भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है। जी, मुझे पता है आपके पास समय कम है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अब लोग जिक्र कर रहे हैं और वो जिक्र हो रहा है बार बार, मतलब ऐसा मैंने कई जगह देखा। सोशल मीडिया की बातों को तो महत्व मैं नहीं देता हूं, लेकिन एक चर्चा, एक डिस्कोर्स बनता है। वो डिस्कोर्स है कि अब मंदिर के बाद काशी मथुरा की बारी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या अभी इन सब चीजों के बारे में वार्तालाप करने की आवश्यकता है? एक चीज अपने मुकाम तक पहुंच गई, उस पर फोकस करें। देखिए, आरएसएस या हिंदुत्व आंदोलन से जुड़े जितने पक्ष थे उन्होंने राम मंदिर को लेकर आंदोलन किया। अभी काशी मथुरा की किसी ने कोई बात नहीं कही, और काशी मथुरा के मंदिर का जीर्णोद्धार हो और दोनों की स्थिति में भिन्नता है। इसलिए राम जन्मभूमि पर जब विमर्श हुआ, और ये एक साझा आंदोलन है, हमारे और आपके किसी चार लोगों के कहने से कोई बात नहीं निर्धारित होती है। मैं लेकिन दो बात में रेखांकित करता हूँ। पहली बात कि देखिए, राम जन्मभूमि के आंदोलन से एक रिकंसिलेटरी मूड बना है, और मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी ने बाद में मन की बात में, मोहन भागवत जी ने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय आया था तब, और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था, न ये किसी की जीत है न किसी की हार है। और संभवतः राष्ट्र के निर्माण में 2 कदम आगे बढ़ना और दूसरों के साथ चलना, संगठितम संबद्धत्वम, राम जन्मभूमि का संदेश यही होना चाहिए। हम साथ बोलें, साथ चलें। और मुझे लगता है कि नए युग की शुरुआत, जो नए भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उस नए भारत में इसका एक बड़ा महत्व का स्थान है कि हम एक दूसरे को समझें और साझे समझ के आधार पर हम आगे की रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर, आपका समय निकाला आपने हमारे लिए। और अब हमारे दर्शकों को हम अपने और मेहमानों के पास लेके चलते हैं। वेदांती जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन भी ठीक हो चुका है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी है, अभिषेक उपाध्याय अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ है। और हमारे सर्वे का पहला सवाल यहां पर बिग स्क्रीन पर आपके साथ सर्वे का पहला सवाल लेने जा रहा हूं। आइए देखते हैं यहां पर जो पहला सवाल है हमारे सर्वे का, सीधे यहां पर दिखाएं पहला सवाल। और यहां पर इस वक्त अयोध्या से अब से करीब 2-3 मिनट में हम लाइव जाने वाले हैं, लेकिन पहला सवाल हमारे सर्वे का दिखाएं यहां पर, और वो ये है कि क्या राम मंदिर भूमि पूजन को शुभ अशुभ के चश्मे से देखना शुद्ध राजनीति है? हाँ 49%, नहीं 46%, कह नहीं सकते 5%। देखिए मुहूर्त की बात हो रही है, क्या राम मंदिर भूमि पूजन को शुभ अशुभ के चश्मे से देखना
शुद्ध राजनीति है और इसमें 49% हाँ कह रहे, नहीं कह रहे 46%, यानी लगभग आधे फीसदी लोग कह रहे हैं हाँ। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले अब अयोध्या, वेदांती जी हमारे साथ हैं, फिर अजय भांबी जी हमारे साथ हैं। वेदांती जी, एक बार फिर आपका पुनः स्वागत करते हुए मुझे ये बताइए, ये जो शुभ अशुभ के चश्मे से इसको देखा जा रहा है कि मुहूर्त शुभ नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है, मुहूर्त अशुभ है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, शुभ और अशुभ वाली बात सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने प्रारंभ किया। मैं कहता हूं, मैंने 1000 वर्ष का पत्रा देखा है। उसके अनुसार 1000 वर्ष के बाद 5 अगस्त को 12:15 में एक ऐसा नक्षत्र आया, ऐसी घड़ी आई, शुभ मुहूर्त आया। उस मुहूर्त पर जिस मंदिर का निर्माण होगा, दुनिया की कोई ताकत उस मंदिर को तोड़ नहीं सकती, हटा नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती जी। ऐसा मंगलमय दिव्य शुभ मुहूर्त आया है जी। इसलिए इस शुभ मुहूर्त पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस मुहूर्त पर जिसका पूजन होगा, जिस भूमि का पूजन होगा, शिलान्यास होगा, उससे देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहेगी, राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी, सामाजिक समरसता बनी रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दिया था, आज 2020 में भी वह नारा चरितार्थ हो रहा है। सांप्रदायिक सद्भावना के साथ सबको मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर सबको बुलाया है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सभी प्रकार के लोग राम जन्मभूमि पर टिकटिकी लगाए हुए देखे हुए। हमारे अयोध्या की इकबाल अंसारी मुसलमान भूमि पूजन में रहेंगे। कई मुसलमान भी छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, कौशल्या की जन्मभूमि से माँ कौशल्या, मुझे एक चीज बताइए, ननिहाल की मिट्टी को लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मंदिर निर्माण के लिए आप अयोध्या में हैं, क्या अयोध्या अपने आप में पूरी दुनिया में एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश नहीं दे रही है? पहला निमंत्रण जाता है अंसारी साहब को, और दूसरा मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैंने आज सुबह भी ये बात कही थी, जो संत हैं, संत समागम, मुझे याद है अंसारी जी के बेटे की शादी में गए थे। संत समागम के जो खड़ाऊ होते हैं वो मुस्लिम परिवार बनाता है, वहां पे बाबू खान रामलला के कपड़े सीते हैं। क्या अपने आप में अयोध्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक अपने आप में मिसाल नहीं है? देखिए, मैं बताऊं, अयोध्या सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे अयोध्या में किसी प्रकार का कभी कोई दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टिकोण से ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सबको साथ मिले करके इस देश का विकास किया जाए। इसके लिए अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर निर्माण का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लिया था, वह संकल्प आज पूरा हो रहा है। केवल भारत का हिंदू नहीं, विश्व का समस्त हिंदू राम भक्त आज खुश है। जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तब विश्व के 56 देश के मुसलमानों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया था। केवल कांग्रेस को छोड़ करके और पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने समर्थन किया था। आज भी विश्व के कई मुस्लिम देशों के समाचार आ रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हो रहा है। हम समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में मिलाकर चलना चाहते हैं। जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी ने सबके साथ में लेकर इस काम को प्रारंभ किया है। इसलिए आज अयोध्या की धरती गौरवान्वित हो रही है। अयोध्या के इतिहास में इतनी बड़ी लड़ाई राम जन्मभूमि की जो लड़ी गई, किसी मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी गई। आज़ादी के बाद सबसे पहले इतनी हुतात्माएं राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों ने दिया है। भारत के राम भक्तों ने बहुत बड़ी हुतात्माओं को यहाँ पर आकर के, कोठारी बंधु का भाई, कोठारी बंधु के वो बेटे आज भी स्मरण में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर के हम लोगों ने सोचा था, ये विचार किया था, अयोध्या की पावन धरती पर विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य मंदिर बने। आज आपने सबको और इसीलिए इस भव्यता को, भव्यता के रूप को देने के लिए, भव्यता के रूप को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दिव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और भारत में विश्व के लोग अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए, आपने जो विश्व का पर्यटक स्थल बने, विश्व का ऐतिहासिक स्थल बने। कुछ सवाल और पूछूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ अजय भांबी जी मौजूद हैं। अजय भांबी जी, एक बार फिर से जरा स्क्रीन पर दिखाइए हमने जो सर्वे पॉइंट किया है, उसके बाद मैं और मेहमानों के पास आ रहा हूं। अभिषेक उपाध्याय स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय भांबी जी के ठीक बाद, आप पसीने पसीने हैं, लेकिन अयोध्या में कितना भी पसीना बहे, सब राम को समर्पित है।
क्या राम मंदिर भूमि पूजन को शुभ अशुभ के चश्मे से देखना शुद्ध राजनीति है? हाँ 49%, नहीं 46%, कह नहीं सकते 5%। सीधे चले अजय भाभी जी के पास। अजय जी, आप ज्ञानी हैं, एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, लेकिन आप ज्ञानी भी हैं। ये शुभ अशुभ की क्या घड़ी है? क्योंकि जितना मैंने सुना है उसमें तो यह भी कहा जाता है कि अगर ब्रह्मचार्य कोई है उसके हाथ से हो रहा है तो फिर कोई शुभ अशुभ नहीं देखा जाता। आपने बिल्कुल ठीक बोला। अगर हम ऐसा माने कि ये तो हकीकत है कि अगर हम भगवान राम के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं अब, और भगवान राम के लिए जब भी कोई कार्य होगा तो वहाँ पर ग्रह अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं, नक्षत्र जितने हैं वो भी शुद्ध होने लग जाते हैं। जो भी उनमें विसंगतियाँ हैं वो सारी एक तरह से भगवान के कार्य में आगे बढ़ाने में सफल करती हैं। ये एक पहला सूत्र है। अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं भगवान राम की कुंडली क्या पढ़ूंगा? मेरी क्या सीमा हो सकती है? मेरी सीमा नहीं हो सकती। मैं भगवान राम की कुंडली कैसे पढ़ सकता हूँ? हाँ, मैं जो पढ़ूंगा वो पढ़ लूँगा मैं, लेकिन भगवान राम की कुंडली नहीं पढ़ी जा सकती, किसी योगी की कुंडली नहीं पढ़ी जा सकती, किसी बड़े महात्मा की कुंडली नहीं पढ़ी जा सकती। ये तो साक्षात प्रभु हैं, तो प्रभु के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। अब रह गई बात ज्योतिष की। अब ज्योतिष की अपनी सीमा है। अगर ज्योतिष है तो अपना कुछ ना कुछ मुहूर्त होगा, और हर मुहूर्त पे कभी ना कहीं कुछ ना कुछ विसंगतियाँ होती हैं। मेरे को मालूम है कुछ लोगों ने बोला कि चौमासे के दिन हैं, बरसात के दिन हैं, ये मुहूर्त नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है, ऐसी बातें शास्त्र में लिखी हुई हैं। अगर हम बात देखें आज से 5000 साल पहले जब शास्त्र लिखा गया था तब ऐसी बातें थी। उस समय जो व्यवस्था थी, एक ज्योतिष का सूत्र है जिसकी हम बात नहीं करते, वो है देश, काल और परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस। देश वही है, काल वही नहीं है, परिस्थितियाँ सेम नहीं है। आज मान लीजिए अभी बाहर बहुत गर्मी है, मैं यहाँ एसी में बैठा हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगती। ऐसे ही ठंड में अगर आप हीटर के पास हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। तो आदमी ने इतनी व्यवस्था की है। तो जहाँ तक बरसात का सवाल है, अगर मान लो अयोध्या में ये मुहूर्त हो रहा है, इस सीज़न में हो रहा है, तो अयोध्या में कब बाढ़ आती है? तो वहाँ पर बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। तो वहाँ पर मुहूर्त में वो जो बरसात वाला सूत्र था वो लगता ही नहीं है। आपने जो बात कुछ लोग बोलते हैं कि साहब क्या नाम है ये अजय जी कि देश काल पात्र के अनुसार। मैं आपको माफी चाह रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं, अपने सर्वे के अगले सवाल को ले रहा हूं और फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, अभिषेक के पास जाऊंगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग रंग हैं। अभिषेक तैयार हैं आप? मैं आपके पास आ रहा हूं बस कुछ 1 सेकंड के अंदर। सीधे यहां पर चले, सर्वे का जल्दी से पॉइंट दिखाएं क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अभिषेक के मैसेजेस नॉन स्टॉप हमारे पास आ रहे हैं कि निशांत बहुत रंग है, दूर मत जाओ अयोध्या से। यहां देखें आप सामने, यहां पर क्या लेके आ रहा हूं। हमारा अगला सवाल, क्या आप राम मंदिर के भूमि पूजन को सदी की ऐतिहासिक घटना मानते हैं? 64% कहते हैं हाँ, नहीं कहते हैं 32%। ये कौन है 32%? बताइए। कह नहीं सकते 4%। अब ये 4% कौन है? सवाल खड़ा होता है। खैर बहरहाल आप सब समझ गए होंगे। क्या आप राम मंदिर के भूमि पूजन को सदी की ऐतिहासिक घटना मानते हैं? 64% हाँ, नहीं 32%, कह नहीं सकते 4%। लेकिन मैं सीधे यहां पर इस सवाल के साथ, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। मेरे साथ फिरोज अहमद भक्त हैं, हर्षवर्धन जी हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अभिषेक, राममय हो चुके हैं आप, क्या हाल है अयोध्या में? जहां पर आप हैं वहां पर तो जम के तैयारी चल रही है। बिल्कुल निशांत, जो सुबह आपने कहा था अयोध्या के रंग देखने और दिखाने के लिए, वही दिखाने के लिए यहाँ पर इस समय उपस्थित हूँ। ये कार्यशाला के पत्थर है और हमारे साथ बिना देर के परिचय करा दूँ, महंत बृजमोहन दास हैं। अयोध्या की सुपरस्टार भजन मंडली कहा जाता है महंत बृजमोहन दास और उनकी मंडली को। महंत जी, कोई और सवाल नहीं करूँगा, अयोध्या का रंग दिखा दीजिए। आपके जो गीत हैं जो बड़े चर्चित हैं उनके जरिए सीधे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधे गीत का रंग। आज ही रिलीज हुआ है हम लोग का गीत। आज रिलीज हुआ? आज ही सुबह। अच्छा, और 6 घंटे में 30,000 व्यूज। पहला परफॉर्मेंस यहीं पर है, यहीं पर। चलिए फिर शुरू हो जाइए। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सारी सृष्टि में महिमा अवध धाम की,
सारी सृष्टि में महिमा अवध धाम की। राम मंदिर बनाना गजब हो गया, सज गई है अयोध्या मेरे राम की। आ रहे मोदी मंदिर शिलान्यास में, आ रहे मोदी मंदिर शिलान्यास में। बट रही है उठाई, बट रही है मिठाई अब उल्लास में, बट रही है मिठाई अब उल्लास में। राम से है बड़ी महिमा राम नाम की, राम से है बड़ी महिमा राम नाम की। उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। और ये गीत जब भी आप पूरा करते हैं एक जोर से जयकारा लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप जब भी आप बोलते मैं देखता हूँ पूरा हाथ आप एक्शन के साथ में भगवान राम का नाम लेते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंदर आत्मा से आवाज निकलती है और होता है कि जय श्री राम। जैसे पापी जो अधर्मी हैं उनको ये पता चले, तमाम लोग अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, निशांत से पूछ। निशांत देखिए, आपने जो कहा था मुझे लगता है आपको वही दिखाई पड़ा होगा। ये अयोध्या का रंग है, राम रस में डूबी अयोध्या है। जब भी सुनना हो, महंत ब्रिजमोहन दास इन्होंने आज जो पहला गीत है आज TV9 के प्लेटफॉर्म पर उसे लॉन्च कर दिया। लेकिन अभी इनके अगर मैं कहूँ जखीरा सब नहीं ठीक होगा, अगर भंडार कहूँ भंडार, अभिषेक मैं आपको भंडार में एक सिख रोकूंगा। नगीने हैं। निशांत अभिषेक पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं जो तैयारी की तस्वीर है। देखिए ये देख देख के मन नहीं भरता, और मुझे बताएं क्या तैयारी है, क्योंकि जब मैं गया था अयोध्या में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, तो मुझे यह बताया गया था कि अगर तेजी से काम करना शुरू करें तो भी मंदिर बनने में 5 साल लगेगा। अभी क्या हाल है? और तब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था। देखिए हमारी जो बात हुई है राम मंदिर ट्रस्ट से, उनका कहना है कि 3.5 साल का समय लेकर के चल रहे हैं। 3.5 साल में मंदिर बन जाएगा। अभी जो आपको यहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं 1 लाख घन फीट पत्थर ये यहाँ पर मौजूद हैं। करीब अभी 2 लाख घन फीट पत्थर और आने हैं। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इसमें स्तंभ है, इसमें गर्भगृह है, इसमें भूतल है, इसमें नृत्य मंडप है, और इसके अलावा इसमें नींव के पत्थर हैं। ये देखिए नींव के पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ निशांत, ये सब यहाँ पर हैं। पूरी तैयारी, इधर भूमि पूजन शुरू होगा, उधर कार्य भी शुरू हो जाएगा। और 10 करोड़ परिवारों के पास जाने की योजना है, जिनसे कि अंशदान मांगा जाएगा। सरकार का सहयोग नहीं लिया जाएगा, आम जनता के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये भी इसकी परिकल्पना का बेहद ही अहम हिस्सा है। आप जो बता रहे हैं मुझे, आप और उसके साथ मैं आपके साथ जो लोग हैं उनको अपने पास ही रखने दीजिएगा, उनको बोलिएगा जाए नहीं वहां से। मैं आपके पास कुछ और रंग देखने आ रहा हूं, मेरे सामने कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर लड्डू बन रहे हैं, वो सारी तस्वीरें दिखाएं। और मैं जो सर्वे का सवाल एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर दिखाएं, और फिरोज जी के पास मैं आऊंगा। सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक बार फिर से, क्या आप राम मंदिर को सबसे ऐतिहासिक भूमि पूजन को सदी की ऐतिहासिक घटना मानते हैं? हाँ 64%, नहीं 32%, कह नहीं सकते 4%। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे साथ एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही शानदार इंसान, चांसलर ऑफ MANUU हमारे साथ हैं फिरोज अहमद बख्श साहब। सर आपका स्वागत है। मुझे एक चीज बताइए, क्या इसको एक ऐतिहासिक घटना नहीं माना जाए? निशान जी देखिए, मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो न सिर्फ पिछले 500 साल में हिंदुस्तान में घटी है, बल्कि ये ब्रह्मांड की एक ऐतिहासिक घटना है। क्या बात है। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया है। सबसे पहले उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि, उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे आज के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको मैं अक्सर अपनी डिबेट्स में कहता हूं कि उनके जैसा वज़ीर आज़म दिलदार, दमदार, जानदार, वज़ादार, वफ़ादार, अबव ऑल ईमानदार वज़ीर आज़म इन द कमिटी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स आज तक नहीं हुए हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी सिर्फ तारीफ़ करता हूँ, ये मैंने देखा है, उनको काम करते हुए देखा है। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, चूँकि मैं एक मुसलमान हूँ, अपनी रूट से, अपने धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम मुसलमानों को कि जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को
ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसको दिल से लगाया और किसी को दुख नहीं हुआ और किसी भी हिंदू भाई ने जो है शादियाने नहीं बजाए, जश्न नहीं मनाया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की एक नई नींव, जिसकी बात अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब कहते हैं, इसकी नींव तो 9 नवंबर 2019 को रख दी गई थी, यानी दे मेड अ न्यू इंडिया। और मैं अब ये चाहूँगा, अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखिए जो मौका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले खो दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये मंदिर मस्जिद दोनों हमें दे दिए, अगर ये काम पहले हो जाता, मुस्लिम भाई ये कहते कि भाई राम आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो है भगवान हैं, हम आपको उनकी जन्मभूमि देते हैं, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, अगर ये इस तरह की भावना से काम हो जाता तो मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम ऐसे मिल जाते जैसे दूध में शक्कर, दे वुड हैव जेल्ड लाइक मिल्क। लेकिन एक मौका और है, मुस्लिम भाइयों को चाहिए, सुनिए निशान जी, मुझे बात पूरी कहने दीजिए, थोड़ा सा रोकिए नहीं बीच में। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अयोध्या जाएं, कार सेवा में हिस्सा लें। अगर मुस्लिम भाइयों ने वहाँ ईंट गारा चूना लगाया इस मंदिर में, तो उसका बड़ा अच्छा मैसेज तमाम हिंदुस्तान में, तमाम दुनिया में जाएगा। और जब मस्जिद बनेगी, जो मस्जिद वहाँ गिरा दी गई थी, तो हिंदू भाई भी उस मस्जिद को बनाएंगे, ईंट चूना गारा लगाएंगे। मैं समझता हूँ जिस दिन ये कार्य हो गया, उस दिन सुनिए मेरी बात, एक सेकंड बस एक चीज बताने दीजिए। विश्व गुरु हो जाएगा। जो बात कही है इतनी बढ़िया बात है, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा और आप मुझे बताइएगा वो है कि नहीं। अकबर ने अपने जमाने में, अकबर ने हनुमानगढ़ी की जमीन दी थी, और वहां पर जिनके पास वो जमीन है, जी, वो जमीन पर एक मस्जिद का जीर्णोद्धार करने के लिए बाबू खान को वो जमीन दी गई। सोचिए आप, ये वहां की परंपरा है अयोध्या की। बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज जी, और एक बात और बता दूं, ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की, इसकी ज़मीन एक हिंदू राजा ने दी थी, एक बिरादर वतन ने दी थी। हमारी तो देखिए गंगा जमनी तहजीब से हम रहते चले आए हैं। और मैंने आज पंजाब केसरी में एक मेरा आर्टिकल भी आया है, प्रथम आर्टिकल, उसमें मैंने लिखा है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो इस बात का प्रतीक है कि इस दुनिया में जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी नींव हिंदुस्तान की अयोध्या में डाल दी गई है। और अयोध्या के हिंदू और मुसलमान आप देखिए इतने आगे बढ़ जाएंगे, बड़ी गुर्बत में रह रहे हैं। सलाम करता हूं फिरोज जी, मैं आपको कि आने वाले दिनों में अयोध्या का जो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स है, दिस विल बी नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट। मैं आपको सलाम करता हूं इस बात पर, आपने जो बात कही है मैं सलाम करता हूं आपको। और मैं यहां पर अपने सर्वे के अगले पॉइंट पर जा रहा हूं, हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं। अभिषेक, आपके पास मैं तुरंत लौट रहा हूं और रंग देखने के लिए। यहां पर देखें हमारे सर्वे का एक और पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, आप जरा फ्लैश करें तुरंत यहां पर। और हमारे सर्वे का ये पॉइंट है, त्वरित सर्वे, क्या राम मंदिर के भूमि पूजन से नरेंद्र मोदी में हिंदुओं की आस्था ज्यादा दृढ़ हो गई है? हाँ 52%, नहीं 44%, कह नहीं सकते 4%। हाँ 52%, नहीं 44%, कह नहीं सकते 4%। अगला सवाल चेंज करें, यहां पर अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, चेंज करें। वो अगला सवाल है, क्या राम मंदिर बनने के बाद ये मुद्दा राजनीति के केंद्र से बाहर हो जाएगा? हाँ 52%, कह नहीं सकते करीब नहीं 45%, और कह नहीं सकते 3%। हाँ 52%, नहीं 45%, कह नहीं सकते 3%। यानी राजनीति के केंद्र से यही सवाल लीजिए। इसी सवाल के पास साथ में हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, अब राम मंदिर, लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट मिलता है, बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट मिलता है। अब राम मंदिर कहां गया, मैनिफेस्टो से गायब हो गया, ये हो गया। अब ये मुद्दा राजनीति के केंद्र से गायब, क्या ऐसा समझा जाए? देखिए निशान जी, सबसे पहले तो ये कि अगर ये राजनीति के केंद्र में नहीं रहा होता तो आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर नहीं बन रहा होता। ये सबसे जरूरी बात है जिसको बार-बार अयोध्या में कहना भी चाहिए और याद भी रखना चाहिए। हाँ, सर जी, मैं वही कह रहा हूं कि अयोध्या अगर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, तो आज यहां भव्य श्री राम मंदिर नहीं बन रहा होता। ये बात हम हर उस राम भक्त को ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी इच्छा थी कि राम मंदिर बने। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आगे ये मुद्दा रहेगा या मंदिर बनने के साथ खत्म हो जाएगा?
तो मुद्दा निश्चित तौर पर अगर भगवान श्री राम की आस्था की बात होगी तो वो मुद्दा रहेगा। राजनीतिक तौर पर लाभ लेने की बात है तो वो मुद्दा बहुत मुश्किल से बन पाएगा, क्योंकि क्या उतनी आस्था दिखाने को कोई राजनीतिक पार्टी अब तैयार होगी जितनी आस्था के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को इतना आगे पहुंचाया। अगर उतनी आस्था के साथ कोई तैयार है तो निश्चित तौर पर राम हमेशा जीवन का हिस्सा थे, राम हमेशा मुद्दा थे, और राम राज्य अगर है तो राजनीति भी राज्य के साथ जुड़ेगी और मुद्दा बनी रहेगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद एक बार अभिषेक के पास। अभिषेक, अयोध्या के रंग, आप अयोध्या में मौजूद हैं, जहां पर सब कुछ हो रहा है वहां पर मौजूद है, जरा दिखाइए अयोध्या के रंग। निशांत, अयोध्या का रंग जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये बताता है कि रंग कितना व्यापक है, कितना गहरा है। देखिए, महंत ब्रिजमोहन दास और उनके जो अनुयायी शिष्य यहाँ पर हैं, यहाँ से सीधे पाकिस्तान को चैलेंज जा रहा है। बड़ी बात ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहीं पे था, मैंने सुना और देखा भी कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान के पेटों में दर्द हो रहा है। और दर्द इसलिए हो रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने रचा उस पर? बिल्कुल, हम शुरू कीजिए, फिर शुरू कीजिए। गुरु चेला कहना चाहते हैं। अरे पाक तेरे ना पाक इरादे मिल जाएंगे माटी में, हाय मिल जाएंगे माटी में। पाक तेरे ना पाक इरादे मिल जाएंगे माटी में, हाय मिल जाएंगे माटी में। ये है भारत भूमि, यहाँ श्री राम बसे हर छाती में। ये है भारत भूमि, यहाँ श्री राम बसे हर छाती में। और कैसे कि भारत माँ के वीर सपूतों को तुमने ललकारा है, देख तेरे ही घर में घुसकर गद्दारों को मारा है। देख ले हिंदुस्तान की ताकत, दम है कितना लाठी में। ये है भारत भूमि, यहाँ श्री राम बसे छाती में। ये है भारत छाती में, राम बसे छाती में। जयकारा, जयकारा, भारत माता की। तो ये आपके चैनल के माध्यम से इमरान खान को हम लोग भेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैसेज। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, मैसेज और एक मैसेज ये भी है कि बार बार यही अभिषेक, मैं इन सबसे जानना चाहूंगा, एक अलर्ट है, सिक्योरिटी अलर्ट, और सिक्योरिटी अलर्ट ये है कि 370 का भी कल एनिवर्सरी है, और ऐसे में अयोध्या पर आतंकी हमला होता है, उस पर क्या इन लोगों को थोड़ा सा भी खौफ है? अभी पूछ लेते हैं। देखिए मान जी, हमारे जो सहयोगी हैं निशांत चतुर्वेदी, आप अच्छे जानते हैं उनको, जानते हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि 5 अगस्त को आतंकी हमले का खौफ है पाकिस्तान की ओर से, ये अलर्ट जारी किया है, आतंकी हमले की चेतावनी दी गई है। कोई डर आप में से किसी को कोई डर नहीं है। अयोध्या के ऊपर सीधे राम जी की छत्र छाया है, और बिल्कुल अयोध्या में इसके पहले भी कोशिश किए थे, कुछ नहीं हो पाया। बार कोशिश किए, हर बार नाकाम हो। हैंड ग्रेनेड का पिन फटा ही नहीं, वो कभी नहीं फटेगा, वो जाके पाकिस्तान में ही फटेगा, क्योंकि भारत में यहाँ राम भक्त रहते हैं, और राम भारत के ही नहीं पूरे राष्ट्र के नायक। 2 लाइनें और हो जाए इसी बात पर। बिल्कुल हो जाए। अरे राम लला हम आ गए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला हम आ गए, मंदिर वहीं बना। और कान खोल के सुन ले विपक्षी, तारीख भी बताएंगे। कान खोल के सुन ले विपक्षी, तारीख भी बताएंगे। 5 अगस्त को ये सुंदर सा अंजाम चाहिए। 5 अगस्त को ये सुंदर सा अंजाम चाहिए। मोदी जी के हाथों मंदिर का शिलान्यास चाहिए। योगी जी के हाथों मंदिर का शिलान्यास चाहिए। जयकारा जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि। दोनों हाथ ऐसे एकदम, दोनों हाथ उठा लेते हैं, पूरे शौर्य के साथ आपका हाथ उठता है। ये बिल्कुल बजरंग बली का गदा है, ये बजरंग बली का आशीर्वाद। बिल्कुल, और क्या, क्योंकि हमारे बजरंग बली जी अयोध्या के राजा है। गजब उत्साह आपके अंदर दिख रहा है। और बजरंग बली के लिए भी हम लोग कहना चाहते हैं, अरे लाल लंगोटे वाला मेरा यार है, अरे लाल लंगोटे वाला मेरा यार है। अरे राम जी के मन का तू है दिलदार है, राम जी के मन का तू फिर दिलदार है। और कैसे? लाल लंगोटे वाले वीर हनुमान है, लाल लंगोटे वाले वीर हनुमान है। हनुमान गढ़ी में बैठे अयोध्या की शान है, हनुमान गढ़ी में बैठे अयोध्या की शान है। निशांत, एक बार जयकारा के बाद, जयकारा से ये प्रकरण पूरा होगा। श्री राम।
निशांत, ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये उत्साह यहाँ का सामान्य है, ये कोई अपवाद नहीं है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा, जमीन के अयोध्या के हर टुकड़े पर यही उत्साह इस समय रंग भर रहा है। निशांत। अभिषेक, ये रंग यही देखना चाहता है इंसान। पूरा भारत, पूरी दुनिया अपने टीवी पर अयोध्या देखनी चाहती है। अभी वो जिस तरीके से सजी हुई अयोध्या है। अभिषेक, आपसे एक सवाल मैं और लूंगा। जो तैयारियां चल रही हैं अभी जिस तरीके से, तो यहां पर कार सेवकपुरम में, यहां पर जहां पर आप मौजूद है, वहां पर यहां से चीजें वहां तक जाना, ये सब करना, ये सारे लॉजिस्टिक्स तैयार हो चुके हैं? क्योंकि कहीं पर वहां पर पत्थर और काफी सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी तैयार हैं, जितना हमें पता है। बिल्कुल निशांत, देखिए आपको यहीं से दिखाई देता हूँ, ये नींव के पत्थर हैं जो आपको इधर दिख रहे हैं। ये सारे पत्थर यहाँ से भूमि पूजन के बाद इन सारे पत्थरों को यहाँ से ले जाया जाएगा। नींव के पत्थर हैं जो स्तंभ बनाए जाएंगे, नृत्य मंडप, भूतल, प्रथम तल, सबके अलग अलग पत्थर हैं, स्तंभ है, 16 यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। तो ये सब जाएगा। 1 लाख घनमीटर पत्थर आ चुका है, 2 लाख घनमीटर और आना, और उसके लिए भी राजस्थान में बंसी, पहाड़पुर, भरतपुर, जहाँ के पत्थरों की खासियत है कि 5000 साल तक उनकी चमक बरकरार रहती है। निशांत, 5000 साल। और सिरोही में पिंडवाड़ा, ये बेशकीमती पत्थर हैं, पुराने समय की आज भी इमारतों में यही पत्थर लगे हुए हैं, वहां से पत्थर आ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं पत्थर जाएंगे और आपको थोड़ा सा मैं पुश करूंगा निर्माण का काम। अभिषेक, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, जब अलग अलग अदालतों में मामला चल रहा था, मुझे याद है तब भी वहां पर कारीगर दिन रात लगे रहते थे। अगर उनमें से कोई एक कारीगर, अगर आप उससे बात कर पाए हमारे लिए, क्योंकि देखिए वो लोग हैं जो अपने काम में सर्दी, धूप, गर्मी, बारिश, कुछ भी हो लगे रहते थे। अगर आप उनसे बात कर पाए, मैं आपको स्क्रीन से हटा रहा हूं कुछ क्षणों के लिए, अजय भांबी जी के पास जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। फिर हमारे सर्वे का एक और सवाल। अजय जी, मेरा बड़ा सवाल यह है, अब हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम का आपने देश काल पात्र का जिक्र किया, इस घटनाक्रम का ओवरऑल कोई इंपैक्ट आप देखते हैं आने वाले समय में भारत के इतिहास पर, आने वाले समय में? मैं ऐसा देखता हूं कि इस घटनाक्रम के बाद एक बहुत ही धार्मिक एनवायरनमेंट और बहुत ही सोशल कोऑर्डिनेशन, एक अलग तरह के भारत की मैं परिकल्पना करना चाह रहा हूं। आपने मुझे कहा था हमारे शो में जो युग परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये उस युग परिवर्तन का एक बड़ा अहम पार्ट होगा? मैं बिल्कुल ऐसा ही मानता हूँ कि भगवान राम जो हैं उस ज़माने में भी और आज भी हमारे लिए, राम को हम क्या बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और राम के बारे में जो ख़ास बात यह है कि राम अपने लिए तो बहुत डिस्पैशन है उनमें, लेकिन औरों के लिए बहुत पैशन है। उनकी जो माँ है जिससे उनको भेजा कैकेयी ने, उसके प्रति पूरा आदर है, पूरी संवेदना है, और भाई के लिए अलग है। तो पूरा एक अलग तरह का राम का जो चरित्र है, जिसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं भारत में, तो वो जो राम राज्य है, इससे हमारे नेता कैसे हों, उनका आचरण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, तो ये राम मंदिर से, क्योंकि राम मंदिर की कल्पना राम राज्य से ही है, तो इन दोनों का, और राम हमारे सबसे आदर्श पुरुष है। और राम का जो चरित्र है वो अपने आप में बहुत ही उत्तम चरित्र है। ऐसा चरित्र हमको कहीं इतिहास में नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मेरे सर्वे का लास्ट सवाल यहाँ पर जो है मैं दिखाने जा रहा हूँ। अजय जी, एक बार आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे सर्वे का ये लास्ट सवाल जो है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखें आप, क्या है हमारा लास्ट सवाल, जरा ध्यान से देखें आप। क्या अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर भी बात होनी चाहिए? हाँ 64%, नहीं 30%, और कह नहीं सकते 6%। हाँ 64%, 30% नहीं, कह नहीं सकते 6%। अब बड़ा सवाल यही सवाल मैंने पूछा था अब से थोड़ी देर पहले राकेश जी से। क्या मथुरा के बाद, क्या अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर भी बात होनी चाहिए? मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हर्षवर्धन जी से क्विक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद अभिषेक मेरे सहयोगी रेडी हैं। हर्षवर्धन जी, वेरी क्विकली, अब ये जो सवाल है सर्वे का, इसके ऊपर क्या रिएक्शंस हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए नहीं, बात तो होगी ही होगी। काशी और मथुरा हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है
और ये बहुत मतलब महत संयोग भर नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है, और जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है, और जो पूरा का पूरा काशी का ये जो नई काशी बन रही है उसका जो काम हो रहा है, तो जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना भर नहीं कि हर जगह आपको नया मंदिर बनाना है। निश्चित तौर पर उसको भव्यता और दी जा सकती है, और ऐसा ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कहेंगे तो मैं कोई नया राजनीतिक आंदोलन नहीं होते हुए देखता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर अब लोगों को ये लगेगा कि जैसी भव्यता श्री राम मंदिर की है वैसी ही भव्यता दूसरे स्थलों की भी होगी। जी, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे लेके चलूंगा। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक वहीं से मौजूद है। अभिषेक, ये कारीगर दिन रात जो लगे रहते थे, कमाल है यार, कमाल कर दिया इन लोगों ने। और कमाल आपका भी है कि तुरंत आप उनके साथ खड़े भी हो गए। जरा बात कराइए उनसे पूछिए, और फिर उसके बाद आपकी जो टीम है उसके पास हम चले जाएंगे। निशांत, हमारे साथ में हनुमान दादा आए 90 से यार 1990 से यहीं रहते आ रहे हैं। हम जब भी आते हैं हनुमान दादा से मुलाकात जरूर होती है। इस पूरे कार्यशाला की देखरेख करते हैं हनुमान दादा। ये सफाई सब इसी बीच में चमकाया गया है, थोड़ा बताइए। रातों दिन काम चल रहा था, ये सफाई हुआ है, उधर भी सफाई हुआ है, और उसके बाद में ये नींव का पत्थर है। ये दादा, ये नींव का पत्थर है? हाँ, ये नींव का पत्थर है, वो चौतरा का पत्थर है, और इधर गर्भगृह पत्थर है। दादा, गर्भगृह पीछे, ये पीछे वाला है? पीछे वाला है गर्भगृह पत्थर, जहाँ रामलला। अच्छा दादा, हम देखते थे यहाँ पर रात दिन, फैसला आने के पहले भी रात दिन यहाँ काम चलता था पत्थरों पर। हाँ, रात दिन काम चलता था कि जल्दी जल्दी सब काम हो। नहीं, लेकिन इनको विश्वास था कि मंदिर बनेगा। अभिषेक, जो सामने पिलर दिख रहा है, हाँ, जो क्या बोलते हैं वो सब पिलर है। अच्छा दादा, ये बताइए, बहुत ये जो सवाल हमारे सहयोगी निशांत जी पूछ रहे हैं, आपको ये जब आप पहले फैसला नहीं आया था और मैं आता था, आप लोग दिन रात काम में लगे रहते, तो आपको यकीन था कि मंदिर बनेगा, ये तय है? देखिए, हम फैसला आ ही जाएगा पक्ष में, ये पहले एकदम अंदर से यकीन था? देखिए, हम लोग तो हिम्मत नहीं हारे थे। हम लोग तो जेलों काटे, मुलायम सिंह के राज में ले जाए उठाए बंद कर दिए थे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हिम्मत नहीं। जब से कार्यशाला शुरू हुई आपको यहीं देख रहे हैं, पत्थर उत्थर सब रखवाते, सफाई करते, अंदर से हौसला कभी कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ कि पत्थर फैसला आया नहीं, कहाँ काम शुरू कर रहे हैं अभी से? नहीं, कभी नहीं। हमारा सबका हौसला कभी कम नहीं हुआ, और हम लोग क्या बोलते हैं, काम तो बहुत खुशी हुई कि अब वक्त नजदीक आया हुआ है। खुशी पूरा हिंदुस्तान का खुशी हुई, और क्या बोलते हैं, हम तो पहले शहीदों को नमन कर रहे हैं। शहीदों को नमन कर रहे हैं। हाँ निशांत जी, निशांत, इन हनुमान दादा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और आपकी जो टीम है वहां पर हम चाहेंगे जरा वो ही इस शो को आपके साथ क्लोज करे, जरा उनके पास जाए। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, दादा आ जाइए, दादा इधर आ जाइए, एक बार जरा बात कर लेते हैं। मान जी, इससे पहले ये शो समाप्त किया जाए, एक और ऐसा गीत जिसकी गूंज दूर तक जाए। गीत मैं चाहूंगा कि हमारे चेला है चिंटू सागर, ये भी मोदी जी के स्वागत में वो अयोध्या आ रहे हैं। चिंटू सागर जी, चिंटू सागर जी शुरू कीजिए। शिवेंद्र जी, हम सब लोग मिलकर गाना चाहते हैं। आर कुमार पांडे जी, संतोष जी, चिंटू जी। के सम्मान में रोली भगवा चंदन है, आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है। मोदी जी राम के नगरी में स्वागत अभिनंदन है, मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। आपके सर पे हाथ में कौशल्यानंदन है, आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।